महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाद में सायंकाल बाबा जी आए और उनकी प्रतीक्षा में रुके हुए लोगों से उन्होंने हाल में कुछ देर बातें की। उन्होंने कहा कि उनको इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी सी वार्ता के पश्चात उन्होंने प्रसाद वितरित किए जाने के लिए और आगंतुकों को चले जाने को कहा। जब सभी लोग चले गए तो उन्होंने मेरी माँ से भोजन देने को कहा क्योंकि वह भूखे थे। अपने कमरे में माँ, मौसी, सिद्धि माँ और मेरे साथ भोजन करने के उपरांत सभी को बाहर भेज दिया और कहा कि घर में सभी को भोजन करा दिया जाए। आज रात्रिकालीन सत्संग नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा वे थके हुए हैं, सभी को विश्राम करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः हम लोग बाबा जी के पास एकत्रित हुए। जैसा हमारा नियम था वह अपनी चारपाई पर बैठे थे। तुलाराम, सिद्धि माँ और मौसी माँ उनके सामने बैठी थी। मैं उनकी चारपाई के पास खड़ा था। वह अपने सामने बैठे लोगों से बातें कर रहे थे। मेरी ओर मुड़े और एकाएक पूछा, क्या तुम देवरा बाबा से मिले थे? मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि यह सब उनकी अनुपस्थिति में हुआ था और किसी ने उनसे इसके बारे में नहीं बताया था। बाद में उन्होंने देवरा बाबा के बारे में बताया कि वे बहुत बड़े संत हैं और उनके बहुत शिष्य हैं। अनेक साधुगण और उनके बहुत से भक्त तुम्हारे मित्र के घर उनके साथ अवश्य आ रहे होंगे। मैं क्या उत्तर देता जब उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जब उन लोगों को आने में देर हो रही थी तब तुम भागने की सोच रहे थे। सभी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। तब उन्होंने पूछा, क्या तुमने देवरा बाबा से बातें की? क्या तुमने उनसे बातें की थी या नहीं की थी? उनके बार बार प्रश्न करने पर मैंने कहा, मैंने बातें नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं की थी? मैं क्या कह सकता था? मेरे मुंह से निकल पड़ा जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर बड़ी भारी भीड़ थी, इसलिए मुझे अवसर नहीं मिला। यह मेरा उत्तर था। बाबा जी तुरंत जैसे कूद गए हों और छूटते ही कहा, तुमने मेरा नाम लिया, तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए था। तुमने यह क्यों नहीं किया? जब मैं कोई उत्तर नहीं दे सका तो उन्होंने बहुत जोर से मेरी डांट लगाई और चीखते हुए कहने लगे, बताओ, मुझे बताओ। मेरा उत्तर था, मेरे लिए एक ही बाबा पर्याप्त हैं। यह उत्तर जैसे मुझे किसी ने जबरदस्ती कहला दिया था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा था, लेकिन तुलाराम ने कहा, वाह। मुझे मूकवत और उदास देखकर बाबा जी को मेरे ऊपर दया आई और मुझे डांट लगाना बंद कर दिया। मेरी पीठ थपथपाई जिससे मेरा आत्मविश्वास वापस आ जाए और कहा, ठीक है, ठीक है। वहाँ कुछ देर शांति रही। केवल बाबा जी बातें करते रहे और सभी के कान उनकी ओर लगे हुए थे। अब और भी लोग आने लगे थे और उन्होंने विषय परिवर्तन कर दिया था। अब सबकी रुचि की बातें कर रहे थे। जब हम अपने कार्यों से निवृत्त होकर मिले तो तुलाराम ने मुझे बधाइयाँ दी और कहा, तुम्हें जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु दी गई है जो किसी को भी नहीं दी गई। जब मैंने कहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, तुलाराम ने उत्तर दिया, आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है कि तुमको क्या मिला है, उसका प्रभाव अपने आप होगा। कई वर्षों बाद मुझे तुलाराम के कहने का अर्थ उन्होंने मुझे किस लिए बधाइयाँ दी थी यह समझ में आया। किसी तत्व की अनुभूति अपने निर्धारित समय पर ही होती है, ना कि आपके स्वयं के समय के अनुसार। दूसरे दिन प्रातः जब मैं हाल में आया तो तुलाराम और सिद्धि माँ बाबा जी की चारपाई के पास पहले से ही बैठे थे। तुलाराम के हाथ में एक मोटी पोथी रामचरितमानस की थी जिसे उनसे पाठ करने को कहा गया था। मुझे देखते ही उन्होंने पोथी मेरे हाथ में रख दी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं
सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।